गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्लास 10th या क्लास 9th या 10th दोनों के लिए है। ठीक है, क्लास 10th का ये जो चैप्टर नंबर हमारा 9 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके हम किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में, अपने मतलब डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ये एप्लीकेशन मतलब होता है उपयोग करना, उनका मतलब कि यूज करना किनका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको हम किस प्रकार से एप्लीकेशन करेंगे, किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, ठीक है, इन डेली यूजेस। तो पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। आपने जो फर्स्ट आपका टर्म था उसमें आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जिसमें से आप अगर 3 भी याद रखोगे तो आप 3 में ही आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनको पहले ध्यान दे लेंगे। कौन कौन से? पहला है साइन। ठीक है, थीटा हमारा बताता है एंगल को। ठीक है, थीटा मतलब होता है एंगल, एंगल को देखते हुए हमें साइन लेना है। ठीक है, तो पहला है आपका साइन। साइन होता है, साइन जो होता है, साइन रेशियो होता है P/H का। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, ये रेशियो है। ठीक है, हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस का रेशियो। साइन किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है, दूसरा है आपका कोस। दूसरा क्या है आपका? कोस। कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। किसका होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस का। और रेशियो क्या होता है? संबंध होता है, रिलेशन बताता है। अभी देखते हैं कैसे रिलेशन बताता है। ठीक है, कोस क्या होता है? बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। ठीक है, उसके बाद आता है टेन। टेन होता है आपका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, अब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करेंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, 3 साइडें होती हैं, 90 के अपोजिट होती है हाइपोटेनियस, और बेस होता है एंगल के बेस पर, थीटा के बेस पर हम बाकी दो को डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू थीटा। ठीक है, थीटा के आधार को मानते हुए। जैसे थीटा यहाँ है तो आधार ये है, अगर थीटा यहाँ है तो बेस ये है। ठीक है, तो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि बेस किसको माने, और जो बेस हो जाएगा तो रिमेन्स क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो 3 हमारी साइडें होती है और तीनों के बीच में ये संबंध होता है कि अगर परपेंडिकुलर मान लेते थीटा यहाँ पर है, ठीक है, ये थीटा यहाँ पर है, तो बेस हमारा ये वाली लाइन हो जाएगी जिस पर थीटा बना हुआ है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अगर हमें थीटा और हाइपोटेनस का रेशियो वो, अगर हमें बेस और हाइपोटेनस का रेशियो चाहिए तो हम कोस लगा देंगे। ठीक है, अगर हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो चाहिए, अनुपात चाहिए कितने में है, तो हम साइन लगा देंगे। अगर हमें इन दोनों का चाहिए तो, अगर हमें परपेंडिकुलर बेस का चाहिए तो हम 10 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं जिनकी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जिनकी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इनके हम यहाँ पे एंगल लिख लेते हैं स्टैंडर्ड रेशियो के साथ साथ, आप अभी नोट करते जाना। ठीक है, 0, 30, 60, 45, 60 और 90 डिग्री में यही आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, देखो इनका क्या हो जाता है? साइन का हो जाता है 0 का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। ठीक है, ये क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसके बाद ये इसका उल्टा हो जाता है कोस का। क्या? 0 का 1, 30 का √3/2, 45 का तो 1/2 ही रहेगा क्योंकि उधर से ऐसे लिखते आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला लाइन बेस है। और 60 का हो जाएगा 1/2 और 90 का हो जाएगा 0। ठीक है, कि जब अगर 60 डिग्री होगा, देखो रेशियो है ना, अगर देखो थीटा हमारा
30 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या रेशियो होगा, 1/2 का रेशियो होगा। क्या रेशियो होगा, 1/2 का रेशियो होगा। ठीक है, और अगर 0 है थीटा, मान लेते हैं 0 थीटा है, ठीक है, तो क्या रेशियो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच। तो अगर थीटा 0 होगा मतलब हाइपोटेन्यूज कुछ होगी नहीं, एक ऊपर एक पड़ी होगी तो 0, ठीक है, कोई रेशियो ही नहीं होगा। ठीक है, वो बढ़ेगी नहीं, कोई एंगल ही नहीं है तो हाइपोटेन्यूज होगी कहाँ से। ठीक है, tan क्या हो जाता है हमारा, देखो sin अपॉन कोस होता है tan का, तो 0 में 1 गया 0, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो sin अपॉन कोस, इसको करेंगे तो हो जाता है 30 का हो जाता है 1/√3, 45 का 1, इसका हो जाता है √3 और इसका हो जाता है इनडिफाइनेट। ठीक है, ये हमारे 3 रेशियो होते हैं, आप इनको याद कर लो। इससे हमारा एप्लीकेशन हम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे 3 मेन स्टैंडर्ड रेशियो माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, और इनको किस हिसाब से लिया जाता है, इनको हम लेते हैं थीटा को देखते हुए कि किसको परपेंडिकुलर माने किसको बेस माने। वो आपको बता दिया गया है कि 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनियस, 90 के अपोजिट सम्मुख, ठीक है, 90 के सामने फेस जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, और थीटा एंगल जिस पर बना होगा वो बेस माना जाएगा। रिमेंस हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, रिमेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो आप साइन कोस टेन की वैल्यू याद रखना है ये, ठीक है, इसकी याद रखना है। ठीक है, फिर इसको उल्टा कर देना है। ठीक है, और 10 की क्या होती है, डिवाइड करने पर निकल आती है। ठीक है, 0 का क्या है, 0, 0 क्या है, 0। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, 3 रेशियो को याद कर सकते हैं। तो वैसे होते हैं हमारे 6 स्टैंडर्ड रेशियो, लेकिन ये 3 से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो बाकी हमें मेमोराइज करना है, जो हमें याद करना है, वो इन 3 रेशियो को याद करना है। ठीक है, और इन 3 फॉर्मूलों को याद करना है, मतलब कि इनके जो रेशियो हैं, ठीक है, एंगल के बेस पर कि अगर 45 होगा तो हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज के क्या रेशियो होगा, 1/√2 का रेशियो होगा। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना है। वैसे तो आप जानते हो क्या कि जो बाकी होते हैं वो क्या होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है कोस, कोसेक, ठीक है, और कोस का हो जाता है सेक, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, एच ऊपर चलेगा पी, तो रेशियो में निकालना होता है। ठीक है, तो उससे में डायरेक्ट यही वैल्यू रख देते हैं जब भी हमें इनके बीच का रेशियो चाहिए, सेक। उसके बाद होता है, ये हो जाता है H/P, ये हो जाता है H/B, और 6 हो जाता है तो कोट, कोट हो जाता है आपका B/P। ठीक है, B/P, तो ये हमारे रेशियो हो जाते हैं। लेकिन इनके हमें यूटिलाइज कम पड़ती है, यूटिलिटी कम पड़ती है। यूटिलिटी किनकी पड़ती है, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, इन 3 स्टैंडर्ड रेशियो की शुरुआत की, साइन कोस टेन, इनकी वैल्यू आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, एंगल के 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेनियस, ये हमारा थीटा। फिर आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, एक बार हम यहाँ पर उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फिर से लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, या आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। इधर हम थोड़ा कॉर्नर में बना लेते हैं, किस प्रकार से, थोड़ा 1 मिनट के लिए इधर देखना, या इस तरफ कॉर्नर में बना लेते हैं। ठीक है, क्या कि साइन, ठीक है, साइन का क्या होता है P/H, और यहाँ पर थीटा ऊपर है 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, कोस होता है B/H और tan होता है P/B। इनके नंबर लिख लेते हैं 0, 1, 0। 30 होता है 1/2, √3/2। ठीक है, इसका हो जाता है 1/√3। 45 का 1/√2, 1/√2, इसका हो जाता है 1, इसका हो जाता है √3/2, इसका होता है 1/2, इसका हो जाता है √3, इसका हो जाता है 1, इसका हो जाता है 0, इसका हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारे याद रखना है। अब देखो, जो एंगल हम नीचे से ऊपर देखते हैं, ठीक है, जैसे देखो एप्लीकेशन किस प्रकार से है, मानते हैं कि ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है ग्राउंड पर, ये आपका ग्राउंड है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है।
ये ग्राउंड बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड पर बिल्डिंग है। हमें क्या पता है, हमें इसका केवल ये पता है कि हम बेस से इतनी दूरी पर हैं। हम बेस से कितनी दूरी पर हैं? हम बेस से अगर यहां पर खड़े होकर देखते हैं, ठीक है, अगर बेस से 4 मीटर दूर पर, ठीक है, ये आपका बेस है यहां से, ठीक है, अगर बेस से 4 मीटर दूर खड़े होकर के, ठीक है, हम क्या करते हैं, देखते हैं या यहां से मानते हैं, ठीक है, ये बेस से अगर 4 मीटर दूर पर खड़े होकर देखते हैं, 30 डिग्री एंगल बना करके कोई आदमी ऐसे देखता है, ठीक है, तो सिंपल देखते हैं, 4 मीटर दूर पर खड़े होकर देखता है यहां से, ठीक है, या अगर हम यहाँ से एक रस्सी बांधते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कोई डंडा है, यहाँ पे हमें वो लगाना है, लेडर लगाना है। अगर हम यहाँ से 4 मीटर दूर पर एक लेडर लगाते हैं और हमें आपके टॉप पर जाना है, यहाँ पर टॉप पर जाना है, ठीक है, हमें केवल इतने पता है कि हम यहाँ से कितनी दूरी पर हैं, ठीक है, हमें चलो ये मानते हमें 4 मीटर दूर पर एक लेडर लगाना है और कितने डिग्री पर लगाना है, हमें लगाना है यहाँ पर 45 डिग्री पर। कितने पर लगाना है? 45 डिग्री पर, क्योंकि 45 डिग्री एक अच्छा स्लोप होता है, कोई व्यक्ति आसानी से चढ़ सकता है आराम से, ठीक है। तो मान लो इन केस ऑफ यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, अंदर लोग फंस गए हैं, तो हमें क्या करना है, टॉप पर यहाँ से लेडर लगाना है 4 मीटर दूरी पर, ठीक है, ताकि जो यहाँ पर खड़े व्यक्ति हैं उनको कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 45 डिग्री पर लेडर लगाते हैं और कहाँ तक जाना है, टॉप तक जाना है, ठीक है, 45 डिग्री पर। तो देखो हमें एंगल पता है और यहाँ से दूरी पता है, हमें ये पता नहीं कि लेडर की ऊंचाई कितनी है, लेडर की लेंथ कितनी है और ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें दोनों चीज़ फाइंड आउट करना पड़ जाए, तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि चलो हम दोनों फाइंड आउट करना है कि लेडर की हाइट, लेडर की लेंथ कितनी है, लेडर की लेंथ कितनी है और हमें बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये दो चीज़ पता करनी है, ठीक है, कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है और लेडर की लेंथ कितनी है। अगर हम 4 मीटर दूरी पर 45 डिग्री पर लगाते हैं, तो देखो मैंने कहा था जहाँ पर एंगल होता है, देखो यहाँ पर तो 90 डिग्री का एंगल होता है, कोई बिल्डिंग 90 डिग्री पर खड़ी होती है, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाला तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का काम करेगा। किसका काम करेगा? जो लेडर है वो किसका काम कर रही है, हाइपोटेनस का काम कर रही है। जिस पर एंगल बना होता है वो बेस का काम करता है, ठीक है, जिस पर एंगल बना होता है वो बेस का काम करता है, और बाकी हुई जो बची हुई रिमेन्स साइड है वो परपेंडिकुलर का काम करती है, ठीक है। तो जो हाइट है वो किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर काम कर रही है। अब हम क्या पता है, एंगल पता है 45 डिग्री, ठीक है, एंगल पता है 45 डिग्री। हम किसके बीच का रेशियो निकालना है, हमें ये पता है 4 मीटर, ठीक है। तो पहले हम इनके बीच का रेशियो देख लेंगे कि अगर हमारी बेस 4 मीटर है, ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। अगर बेस 4 मीटर है तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, अगर दूरी पर हम क्या कर रहे हैं, अगर 4 मीटर दूर पर हम यहाँ से 45 डिग्री पर देख रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये पता हमें करना है। तो हम देखो क्या करेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हमें देखो बेस पता है, ठीक है, बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो देख लेंगे। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होता है, यहाँ देखो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो तो 10, तो हम यहाँ कर लिख देंगे tan थीटा, क्या लिख देंगे, tan थीटा इक्वल टू P/V। अब परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर कितनी है, h है, हाइट निकालना है। बेस कितना है, 4 मीटर है। tan थीटा कितना है, tan थीटा मतलब एंगल कितना है, 45 डिग्री, ठीक है, h/4 मीटर। 45 के लिए देखो यहाँ 10 पर 45 के लिए क्या है, 1, यहाँ पर 1 का मतलब बराबर बराबर होगा कि जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी। अगर यहाँ पर 45 का रेशियो बन रहा है, ठीक है, तो 1:1 होता है, मानते हैं, नीचे 1 लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो, ठीक है, ये उधर जाएगा, ठीक है, ये इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h × 1 बराबर 1 × 4 मीटर, ठीक है। तो h इक्वल टू कितना है, 4 मीटर, मतलब कि बिल्डिंग की हाइट भी कितनी है, 4 मीटर ही है, मतलब बिल्डिंग की हाइट भी कितनी है, 4 मीटर ही है। तो ये लिख सकते हैं कि बिल्डिंग
हाइट कितनी है 4 मीटर, कितनी है 4 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 4 मीटर। अब बात आती है दूसरे की, अगर हमें देखो दो चीज में एक चीज पता हो एंगल और एक साइड पता हो, बाकी हम कुछ सब निकाल सकते हैं। तो देखो अब हम पता है हमें दो चीज पता है, हाइट भी पता लग गई है और बेस भी पता है, लेटर निकालना मतलब हाइपोटेनस निकालना है। तो इनमें दोनों में से किसी का रेशियो देख लेंगे हाइपोटेनस के साथ। तो हम पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कोई भी ले सकते हैं। तो हम बेस दे रखा तो पहले तो हम बेस से निकालेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कोस थीटा। बेस कितना है 4 मीटर, हाइपोटेनस कितनी है लेंथ ऑफ लेडर एल, ठीक है। कोस थीटा मतलब कोस थीटा कितना 45, कोस 45, ठीक है। अब देखो 4 अपॉन एल बराबर कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कोस 45 को 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई रूट 2 और ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई एल, क्योंकि नीचे वाले इधर जाते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 4 अंडर रूट 2 मीटर, ठीक है, कितनी हो गई 4 अंडर रूट 2 मीटर। इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी कितनी है, ठीक है। तो 4 अंडर रूट 2 मीटर ये क्या निकल आई 4 अंडर रूट 2 मीटर लेडर की लेंथ है, ठीक है, और इसकी कितनी थी 4 मीटर ही इसकी ऊंचाई थी। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अपने डेली यूज में, ठीक है, करते हैं कि किस प्रकार से क्या किया जाए, डेली यूज किया जाए, ठीक है, किस प्रकार से उनको अपने उसमें डेली उसमें लाया जाए, डेली यूटिलिटी में लाया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ये तो बेसिक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक बात और है कि जो एंगल नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, जो एंगल नीचे से ऊपर की ओर जाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और जो ऊपर से नीचे की ओर आता है, अगर यहाँ से एंगल दे रखा हो तो नीचे की तरफ, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्लेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्लेशन, ठीक है। तो एंगल का एलिवेशन और डिप्लेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मुझे देखना है कि अंदर की तरफ एंगल बना हो, ठीक है, क्योंकि इस तरफ का एंगल दे देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ, तो देखो यहाँ पर ये लाइन पैरेलल होती है, तो जितना ये वाला बाहर एंगल दे रखा होगा लाइन की उतना ही अंदर बन जाता है नीचे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक बेसिक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, एक दूसरा वो लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, ठीक है, फिर आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करेंगे किस प्रकार से उनको सोल्व करना है। अभी आप अपना बेस कॉन्सेप्ट कर लेना, ठीक है, इनको याद कर लेना साइन कोस टेन को। अब मानते हैं कि ये एक पेड़ है, ठीक है, क्या है, ये दो पोल है, ठीक है, क्या है, ये दो पोल है, एक बड़ा पोल है एक छोटा पोल है, ठीक है, एक बड़ा पोल है और एक छोटा पोल है। हमें ये पता है कि इनके जो टॉप का जो टॉप का डिफरेंस है, ठीक है, टॉप टू टॉप इस टॉप से इस टॉप का तक का जो डिफरेंस है वो है इनका 5 मीटर। कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, ठीक है। जो टॉप टू टॉप डिफरेंस है वो कितना है 5 मीटर है, ठीक है। टॉप टू टॉप डिफरेंस पता है कितना है 5 मीटर है, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है टॉप और इसके बीच में, ठीक है, टॉप और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो दे रखा है, जो टॉप के और इसके बीच में एंगल बन रहा है वो दे रखा है आपका 30 डिग्री, ठीक है। जो टॉप एंगल बना रहा है, ठीक है, बेस के हिसाब से वहीं पर, ठीक है, वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों पोल्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा,
ठीक है, इन दोनों पोल्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा, ये कितनी दूरी पर दोनों पोल खड़े हैं। देखो जितना पोल यहाँ पर दूरी होता है उतनी दूरी ऊपर होती है। यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, तो आप अगर यहाँ की डिफरेंस निकाल लें, यहाँ का डिफरेंस निकाल लें, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनके डिफरेंस निकाल सकते हो। सीधी बात, देखो यहाँ पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 का सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है, और जिस पर ये एंगल बन रहा है वो बेस, ये परपेंडिकुलर काम करेगा। लेकिन परपेंडिकुलर कोई मतलब नहीं है, तो ये निकालना है, ये दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है कि बेस का काम कर रहा है डी, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालना है। ये बेस का काम कर रहा है, ठीक है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका होता है, फिर वही कोस थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, बेस दे रखा है, नहीं दे रखा है, बेस है तो आपका डी निकालना डिस्टेंस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है 5, ठीक है, कोस थीटा है आपका 30, कोस थीटा की वैल्यू रख दो कि डी अपॉन 5, कोस थीटा कितना है, कोस थीटा मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री √3/2, ठीक है, ये आपको डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई 5 मीटर, मल्टीप्लाई 5 मीटर, तो हो जाएगा 3 5 15 मतलब 5√3/2 मीटर, ठीक है। आपकी ये वैल्यू निकल आएगी किसकी, डी की। कभी कभी क्या होता है कि आपको ये डिफरेंस पता होता है, ठीक है, यहाँ पर एंगल पता होता है कितना है, ठीक है, ये यहाँ का पता होता है, तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा किस प्रकार सॉल्व करना है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सी बेस होगी, कौन सी परपेंडिकुलर होगी, कौन सी हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है, और साइन कोस टेन की वैल्यू कहाँ पर क्या होती है, ठीक है। तो आपको आज इतना रिवाइज करना है, ठीक है, कल आपको हम लेकर आएंगे एनसीईआरटी के जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।